ओम शांति। 18 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। आज का दिन ब्रह्मा कुमारी के यज्ञ में विशेष परिवर्तन का दिन, सेवा परिवर्तन का दिन, व्यक्त से अव्यक्त सेवा का आरंभ होने का दिन। आज के दिवस को स्मृति दिवस, स्मृति दिवस विशेष रूप से हमें संपूर्णता की याद दिलाता है कि आज के दिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपनी स्थूल सेवा को संपूर्ण करके सूक्ष्म सेवा करने के लिए कपड़ा और कमरा चेंज करते, और हम सर्व आत्माओं को व्यक्त से अव्यक्त होने की प्रेरणा देते। समर्थी दिवस आज ब्रह्मा बाबा का समर्थ बनकर आज के दिन दिखाना और हमें प्रेरणा देना कि भाई आप भी समर्थ बनो। शांति दिवस आत्मा अब स्थूल कर्मों से न्यारी, प्यारी, शांत अवस्था को प्राप्त करती। आज के दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, इसलिए इसे अव्यक्त दिवस भी कहा जाता है। इसके बाद की मुरलियों में बाबा ने हम सबको विशेष रूप से 70 तक की मुरलियों में लगातार यही आया कि आप अब अव्यक्त वतन आने जाने का काम खत्म करो, इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बना दो। अव्यक्त वतन बनाना माना न्यारा और प्यारा बनना। जो काम अव्यक्त वतन में होना है वो यही करो। सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा के द्वारा आप न्यारे प्यारे बनकर बेहद की सेवा में रहो। आज पहले हम साकार मुरली जो विशेष रूप से भेजी गई है आज के दिन के लिए चुन करके, बाप दादा के अनमोल महावाक्य
पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। मुरली का सार, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। ये पक्का याद रखना, ये पक्का याद रखना कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं पढ़ाता तो आपको ये सुन लेता है, क्योंकि इसके शरीर में बैठा हो, ये मेरी बाजू में बैठा है। इसके कान नजदीक है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बीच में दलाली ले लेता है क्योंकि इसने किराए पर मकान दिया है। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति दाता माना स्वर्ग की राजाई देने वाला, और गति माना परमधाम जाने के लिए ले जाने वाला। बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है बाबा। बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं और कोई तकलीफ भी नहीं देते। कोई तकलीफ देते हैं? नहीं। सिर्फ क्या कहता है? सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तकलीफ नहीं देते। सिर्फ क्या कहते हैं? मुझे याद करो। बाबा को याद करना तकलीफ नहीं है क्या? आसान काम है क्या? कितनी मेहनत वाला काम है। इस एक छोटे से काम में कितना कुछ काम छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ काम है? और किसी का कहना नहीं मानना, जिनके साथ तुम इतने समय से चलते आ रहे।
चाहे उन्होंने आपकी रचना की है, आपको इस लायक बनाने में सेवा की है, तो चाहे आपने किसी को श्रेष्ठ बनाने की सेवा की या उनकी पालना करके उनको बड़ा बनाया। दो बातें हो सकती, या आपसे बड़े होंगे या आपसे छोटे होंगे, या आपने जिनसे पालना ली है या आप जिनकी पालना करेंगे, जिनको आपने इस जीवन काल में अर्जित किया है, मेहनत करके जिनको इकट्ठा किया, इतना बड़ा सामान बनाया, इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतना बड़ा सारा कुछ खड़ा किया, वो भूल जाओ, वो सारा कुछ भूल जाओ। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। एक बाबा को याद करना, एक बाबा को याद करना माना इस सारी दुनिया को भूल जाना। और चक्र को याद करो, और स्वदर्शन चक्र को, आप कैसे इस संसार में आए, कैसे आपने पूरा चक्कर लगाकर वापस परम धाम पहुंचेंगे, कैसे आप परम धाम से आते हैं और कैसे आप परम धाम जाते हैं। ये चक्र को याद करो, बाप को याद करो और चक्र को याद करो। बाप को याद में दिल एकदम, बाप को याद करेंगे तो आपकी दिल एकदम ठहर जाएगी। ये ठहर जाने का मतलब होता है शीतल हो जाएगी। शीतल हो जाने का मतलब क्या होता है? कोई ठंडा हो जाता है, डॉक्टर आकर देखता है और इसका तो शरीर ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया तो क्या हो गया? ठंडा हो गया तो मर गया। मर गया भाई जी, मर गया। बताओ अब क्या चाहते हैं? मर जावे और कह रहे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जब मर जाएंगे तो कोई दर्द नहीं होगा ना। ठंड भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। उसके बाद इच्छा ही नहीं रहेगी। जीते जी मरने की बात कर रहा ना वो। हाँ जी, हाँ जी, जीते जी मार रहा ना। बाप की याद में दिल, मन, बुद्धि और संस्कार एकदम ठहर जाने चाहिए। सारी इच्छाएं खत्म, कुछ नहीं चाहिए। फिर जब ज्ञान अच्छी तरह हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा तो दिल माना आत्मा का दिल एकदम ठंडा हो जाएगा। शरीर का दिल ठंडा हो गया तो शरीर मर जाएगा, आत्मा का दिल ठंडा हो गया तो आत्मा मर जाएगी। आत्मा का दिल ठहर गया, ठहर जाना चाहिए, अर्थात उसे अब कुछ नहीं चाहिए। सारी इच्छाएं खत्म, एक बाबा मिला और कुछ नहीं चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, हर समय एक बाप की ही याद सतानी चाहिए बस। सतानी शब्द वास्तव में तो दुख देने वाला होता है। सताया, उसने मुझे बहुत सताया, उसने मुझे बहुत तंग किया। परंतु यहां सतानी शब्द अर्थ तो वही रखता है, क्योंकि जो सताता है, ये सताता शब्द सतत से बना है। सतत माना लगातार। तो बाप की याद हमें लगातार रहनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द में सताना माना
दुख देना भी है, सताना माना लगातार भी है। लगातार बाप की याद रहनी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, कितना भारी वर्षा बाबा देते हैं जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता, है ही नहीं किसी के पास। ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से लेना है। कितना भारी वर्षा है, कितना वजन है उसमें। भारी वजन से नहीं है, भारी कीमती से है। भारी रेयर होने के कारण है, मतलब बहुत कठिनाई से मिलने वाला। दुर्लभ, दुर्लभ होने के कारण भारी है, क्योंकि ये सिवाय बाप के और कहीं मिलता ही नहीं। जो इजी अवेलेबल नहीं होता वो बहुत कीमती होता है। और वो खजाना बाप हमें देने के लिए चुना है, बाप ने हमें देने के लिए चुना। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना बाबा की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर, निरंतर क्यों नहीं याद करना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। कैसे पता लगता है कि हमें उससे ज्यादा प्यार है। सबसे ज्यादा प्यार हमें बाबा के साथ है, कैसे पता लगता है, कौन बताएंगे। भाई जी श्रीमत पर चलने से पता पड़ता है। और सरल भाषा में कौन बताएगा। जो सामान्य भी मान जाए। हाँ जी बोलो। भाई जी ये क्वेश्चन और एक बार बोलिए। प्राप्ति होने से बाबा से प्यार होता है। हमें बाबा से सबसे ज्यादा प्यार है, कैसे पता लगेगा। सबसे ज्यादा प्यार है, बाबा का कहना मान के चलेंगे। बाप का कहना माने। अभी भी थोड़ी सी कसर है। सबसे ज्यादा प्यार है बाबा से, कैसे पता लगेगा। हाँ जी रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो, ये रिजल्ट हो गया। परंतु कैसे पता लगे जो एक आम व्यक्ति समझ सके। एक सेकंड के लिए कि बाबा को हम भूलेंगे नहीं। हाँ भला हमारी बाबा की श्रीमत पर निरंतर, जिसमें अंतर ना आए, एक सेकंड का भी, एक श्वास का भी, एक संकल्प का भी हम किसी और को नहीं सोच सकते। तब समझो हमें बाबा से, सब बाबा के साथ सबसे ज्यादा प्यार है। सबको छोड़ दिया हमने। ऐसी ऐसी तो शर्तें ढूंढ के लाता है बाबा।
भाई जी, हाँ जी। एक पुराना गीत है, सारी सारी रात तेरी याद सताए। इतनी याद सताए कि नींद वींद भी सब फिट जाए बिल्कुल। और कोई याद ही ना आए उसके अलावा। बिल्कुल। नहीं, केवल हम उसी के मत पर चल रहे हैं और किसी का हमको न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। तब तो मरेंगे ना। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक अभी हम मरे नहीं है। कहां तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। और यदि एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत से अलग हुआ तो फूल में कांटा लग जाएगा, फूल के साथ कांटा लग जाएगा। वो फूल चुभने वाला बन जाएगा। फूल चुभने वाला ना बने वह तो फूल जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं ऐसे हो जाएंगे। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। हमें आज पति दुनिया में, गंदी दुनिया में कोई भी रहने को तैयार नहीं है। सारे कहते बस उठा ले प्रभु, बस मेरे को भी उठा ले, इनको उठा लिया मेरे को भी उठा ले, मैं यहां क्या करूं। बाबा से प्यार नहीं है, उनको देहधारियों से प्यार है। ये देहधारी चली गई, चला गया, अब मेरे को भी उठा ले, मैं क्या करूं। और लास्ट में सारी दुनिया चली गई, अब तेरे सिवाय बाबा कोई नहीं, अब चल तू ले चल जहां ले चल, बस। फिर आंख बंद करके बाबा के साथ चल दे और घर पहुंच जाए। माँ भी गई, बाप भी गया, बच्चे भी गए, भाई भी गए, दोस्त भी गए, सखा भी गए, सारे चले गए, मैं क्या करूं। चल क्या। भाई जी, हाँ जी। बाबा का बीके नहीं बोलेंगे इस बात को कि उठा लो, क्योंकि बाबा का ज्ञान मिल रहा है। चलेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा फिर। जो अभी बी के कच्चे हैं थोड़ा सा वो कह देते हैं। फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वे कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, वे कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पार्ट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। बाबा ने हमें नरक से निकाल अलग दुनिया में ले आए हैं, परंतु हमें वो नरक अच्छा लगता है, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर उधर मुंह मारने चले जाते। बाबा ने तो पॉट में रखा है, परंतु हम पॉट में स्थिर रहे, फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। अब जो बनेंगे वो सुखधाम में चले जाएंगे, नहीं तो वो भी, उनमें भी यदि थोड़ा सा भी कांटा होगा तो वो यहां भस्म हो जाएंगे। जो 100% पवित्र नहीं बने होंगे उनके शरीर यहीं पर नाश हो जाएंगे। पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से हमें अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता,
बाकी दुनिया में जो भी हमें मिलेगा वो विनाश हो जाएगा। दुनिया वाले हमें कोई भी नॉलेज देंगे, कोई भी सीख देंगे, कोई भी शिक्षा देंगे, वो भी थोड़ी देर में ओम शांति हो जाएगी। वो देह से संबंधित होगी, देह के साथ रहेगी, देह के साथ खत्म। परंतु परम आत्मा वो देते आत्मा को, वो स्मृति देते आत्मा को जो स्मृति आत्मा के साथ रहती है। जो दुनिया वाली है वो देह के साथ रहती है, और जो परमात्मा के द्वारा मिलती है वो आत्मा के साथ, वो आत्मा के लिए होती है, वो अविनाशी होती है, अविनाशी वर्षा देती है। अविनाशी वर्षा माना जो कभी विनाश ना हो, जो आत्मा के साथ रहता है, वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं उनका बाप दादा से पूरा लव रहता है। जो सच्चे बच्चे हैं उनका बाप दादा से पूरा का पूरा लव रहता है। उनको बड़ी खुशी रहेगी कि हम विश्व का मालिक बने, हम विश्व का मालिक बने। मालिक बनते हैं हाँ पुरुषार्थ से। मालिक बनेंगे कैसे? पुरुषार्थ करने से। विश्व का मालिक बन जाते हैं, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना, ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते। अब ये रत्नों की थालियां क्यों कहा? क्योंकि भक्ति मार्ग के अंदर जब विश्वकर्मा को दुनिया नई बनानी है, दिखाया है, हमने फिल्म में देखा था। पढ़ने से उतना नहीं दिखाई देता जितना फिल्म में दिखाई देता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने दिखाई देता है। तो उस समय पानी से फरिश्ते कहो, देवियां कहो, जो मर्जी कहो, वो थालियां भर भर के, क्योंकि परात लोहे की तो नहीं उठाएंगे ना, थालियां भर भर कर हीरे जवाहरात बाहर आकर ढेर लगा रहे हैं। जैसे मकान बनाने के लिए कंक्रीट क्रेशर आता है। अब वो स्थूल दुनिया वाले जो उनको समझ में आया, उन्होंने इस बात को स्थूल में लिख दिया और आगे वालों ने स्थूल में दिखा दिया। और सत्य बात यह है कि इस समय निराकार अशरीरी अजन्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर हमें ज्ञान रतन अथाह देते हैं, रोजाना देते हैं। तो वो रोजाना देने के कारण उनको थालियों के रूप में वर्णन कर रहे। और भक्ति मार्ग के बच्चों को यहाँ अपने साथ जोड़ रहे हैं कि बच्चे वो रतन नहीं, ये वाले रतन होते हैं।
जो रत्न मैं तुमको दे रहा हूं। ये थालियां भर भर के दी जाती। मतलब भक्ति से कैसे न्यारा करने की विधि है बाबा की, ये वंडरफुल युक्तियां। एक एक युक्ति को समझना बहुत जरूरी है। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते। बच्चों के अंदर भी कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला, प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। दिवालिया से विघ्न विनाशक बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट दिवालिया और सॉल्वेंट विघ्न विनाशक। आज सारी दुनिया इनसॉल्वेंट बन गई है। वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरे बस की नहीं है। मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, मैं विकारों को नहीं छोड़ सकता, मैं पवित्र नहीं बन सकता। हाथ खड़े कर देते सब। उनको रोजाना सिर खा 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 कर जो इसके पास आके बैठ जाए उसको सॉल्वेंट बना देते। तुम आ जाओ मेरे पास पढ़ने के लिए, एक बार आ जाओ, फिर कहता है 7 आने दे दो, 7 बार आना, बस धीरे धीरे पागल बना देते। फिर कोई छोड़ के जा नहीं सकता, फिर उसे सॉल्वेंट बनना पड़ता है, विघ्न विनाशक बनना पड़ता है। बनता तो मजबूरी में है परंतु बन जाता है, क्योंकि उधर भी बुद्धि जाती है, उधर भी बुद्धि जाती है, किधर जाए। धीरे धीरे हलाल होता है। झाटकू तो चले गए। कोई भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको अचानक से ज्ञान मिलता है और एक झटके से सब कुछ खत्म। आज से मेरा बाबा तू और कोई नहीं। भाई जी बाबा तरक दे दे के समझा देता है। हाँ, रोज सिर खा रहा है हमारा और हम भी सिर खवाने के लिए आके बैठ जाते हैं। खिला दे खा ले हमारा सिर। हमें भी तो नींद नहीं आती ना। बाकी सारे आराम से सोए पड़े हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं सुना 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 करके। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश रहेगी, खिंचाव रहेगा। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही प्यार रहेगा। पूरा चलेंगे अधूरा चलेंगे वह हर एक ने सोचा, उतनी ही फिर कशिश होगी बाबा के प्रति। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती है, कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तब समझो पूरा निरंतर याद सता रही है, सतत लगातार हो रही है, निरंतर चल रही है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे,
अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। सबको क्या करो? स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते, बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर तो हमको भी जैसे बेआरामी होती है। तुम बच्चों बिगर। हाँ जी भाई जी, हाँ जी। बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कैसे हैं भाई जी? ये तो बनाते हैं भाई जी। बाबा को सारा चक्र मालूम है, तभी तो हमें बताते हैं। जिसको सारे चक्र का ज्ञान नहीं होगा, वो सारे चक्र का ज्ञान कैसे देगा? उसे हमारी तरह चक्र फिराना नहीं पड़ता। हम फिरा 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 कर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। वो तो परमानेंट स्वदर्शन चक्रधारी है। वो अपने स्वदर्शन चक्र को बिगड़ने नहीं देता, अपनी अवस्था उसमें खराब नहीं होने देता। हम अपनी अवस्था खराब करते हैं, फिर स्वदर्शन चक्र फिरा फिरा कर बनते हैं। हमें बनना पड़ता है। वो जानता है, वो आकर हमें सिर्फ बताते हैं ऐसे बनो। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। शिव बाबा को भी बेआरामी होती है। सोचा है कभी? सिर्फ हम बच्चों को ब्लैकमेल करते। सच तो ये है कि ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि बाबा भी उसमें एक सेकंड पहले या लेट नहीं हो सकता। बाकी उसको कोई बेचैनी नहीं है, हमें कोई बेचैनी नहीं होती। किसी को भी, किसी भी आत्मा को कोई बेचैनी नहीं होती। बेचैनी तो वो हो कि होनी ना हो रही हो। अब हवाई जहाज ने, मुझे दादी याद आती है पर तो मैं कहानी वो नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ हवाई जहाज लेट हो गया है। अब लेट हो गया है तो क्या करें? अब परेशान भी हो सकते हैं। दादी जानकी और जयंती बहन जी बोलती हैं कि भी है ना, अब हम परेशान, इधर भागो, दूसरे टिकट कराए, दूसरे कराए, कौन से फ्लाइट से कैसे जाए, वहां प्रोग्राम लेट हो जाएगा। अब वो आके देखे तो दादी जो है ना मस्त बैठी है। जो भाई बहन छोड़ने आए हैं उनसे ज्ञान की चर्चा चल रही है। ये नहीं कि बैठ करके हवाई जहाज नहीं आया, गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, एग्जाम नहीं है, ये टिकट टाइम पर नहीं लेते हैं, प्रोग्राम गलत रख लेते हैं। हमारे तो 10 टेढ़े मेढ़े संकल्प चल जाए, पर तो दादी आराम से, उसको कोई चिंता नहीं है। दादी लेट हो गया है, अच्छा ठीक है, अपनी कहानी चल रही है, लेट हो गया तो हो गया, मतलब निश्चिंत। और जयंती बहन कहती है हम चक्कर काट रहे हैं, उसको उधर जाए, फलानी एयर की टिकट ले, उसकी टिकट चेंज कराए, ये करे वो करे ये करे, सामान कौन से एयरपोर्ट पर जाएगा, क्या करेंगे। मतलब कहने का है कि दादी अपना मस्त, ठीक है,
पहुंच जाएंगे तो वहां क्लास करा देंगे, नहीं पहुंचेंगे तो यहां चल रही है। मतलब बेआरामी है कोई उनको? सोचो, बाबा के बच्चों को बेआरामी नहीं है इस दुनिया में, तो शिव बाबा को बेआरामी होगी क्या? एरोप्लेन तो अपने टाइम पर आना है भाई, मुझे वहां अपने टाइम पर पहुंचना है, मुझे इतनी देर यहीं सेवा करनी है, मैं वहां जाके सेवा कैसे कर दूं? जिसको ये सारी बातें जानकारी में है, जो इन बातों को जानता है, वो हलचल में आएगा, वो बेआरामी होगा। जब उनके पढ़ाए हुए बच्चों को आराम रहता है, वो बेआराम नहीं होते, वो खुद बेआरामी होता होगा। ये सिर्फ बेआरामी बच्चों को ही कहने के लिए उनको ब्लैकमेल करता है, इमोशनल और कुछ नहीं। ठीक है ना? शिव बाबा को बेआराम होगा? हमें बता रहे बच्चे, तुम क्यों बेआरामी होते हो? आराम से रहो। 1 सेकंड पहले आप कहीं नहीं पहुंच सकते, 1 सेकंड लेट नहीं हो सकते। अच्छा हुआ, राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। टेंशन किस बात की है? तो बाबा टेंशन लेगा? हमें फिर भी संकल्प करने पड़ते हैं कि क्या सेवा करें, कैसे समझाएं, ताकि उसको समझ में आए, उसका ये प्रश्न है, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। हमें बुद्धि चलानी पड़ती है, ब्रह्मा बाबा को बुद्धि चलानी पड़ती है, शिव बाबा को तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसके पास तो सारे आंसर रेडीमेड रखे हुए हैं। आप क्वेश्चन करो, एआई जैसे फटाफट जवाब देता है, ऐसे ही एआई से भी पहले जवाब देता है। भाई जी हमें भी दिखा देना वो जैसा उसको दिख रहा है सब कुछ कि सब सही हो रहा है, तो हमारे भी क्वेश्चन बंद हो जाए। हमारे को दिखा तो रहा है, हम देखना नहीं चाहते, हम इधर उधर बुद्धि चलाते रहते हैं, सतत नहीं हो पा रहे, निरंतर नहीं हो पा रहे। जो जितना निरंतर होगा, जैसे दादियां जितना निरंतर बनी उतना न्यारी प्यारी बनी। अब सारी दादियों की, सब भाई बहनों की एक जैसी अवस्था तो नहीं हो सकती ना। हमें रॉन्ग और राइट क्यों पड़ा भाई? रॉन्ग सब कहते हैं, सब राइट ही है, रॉन्ग कुछ है ही नहीं। हाँ, तभी बार बार कहते हैं रॉन्ग इज राइट, मतलब जिसको तुम रॉन्ग समझते आए हो उसको भी अब आप राइट समझ लो। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी होते हैं, पर समय हो गया, ये तो है नहीं। हमारे को तो ये होता है, अरे यार 3 बज गए हैं, चल थोड़ा 5 मिनट एक हल्की सी झपकी और ले लेता, ले ले, फिर उठेगा 4 बजे। यदि अलार्म बंद करके झपकी ले ली तो फिर तो उठेगा ही 4 बजे। रात को लेट सोया था, थोड़ा सा और, बाबा नहीं करता थोड़ा सा और, क्योंकि हमारा शरीर थक गया है, हम इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, परंतु शिव बाबा का शरीर ही नहीं है, वो थकता ही नहीं है, उसे थोड़ा सा और कहने की जरूरत ही नहीं है। वो एक्यूरेट टाइम पर उठता है। कई हमने बाबा के बच्चों को देखा, अलार्म बजा, ऐसे रजाई को फेंक कर खड़े हो जाते थे, जैसे कि ना करंट आ गया हो। और अलार्म बजा और वो ऐसे जंप लगा करके उठकर खड़े हो जाते। बाकी उठना नहीं चाहिए, 2-3 मिनट पूरे शरीर को, सभी अंगों को अच्छी तरह सेट करके ही उठना चाहिए। ऐसे झटके से कभी भी नहीं उठना चाहिए। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख था, आपे ही चले जाएंगे सुख था।
कोई लेके नहीं जाएगा। यहां तो शिव बाबा लेके जा रहा है, परंतु वहां आपे ही चले जाएंगे। यहां कैसे ले जा रहा है, वहां से हम आपे कैसे चले जाएंगे? यहां ले जा रहा है क्या हमें? यहां सिर्फ हमें रोजाना, सिर्फ तो नहीं कहूंगा, विशेष है कि रोजाना सिर खा करके हमें अपने घर की तरफ मुंह कर रहा है। बार बार हमारा मुंह दुनिया की तरफ जाता है, मुंह हमारा इधर मोड़ देता है, इधर देख, इधर जाना है, उधर नहीं जाना। हम फिर उधर देखते हैं, फिर हमारे मुंह को मोड़ता है बाबा। बाकी पकड़ कर नहीं ले जाता, सिर्फ समझाता है। हमारा मुंह इतना परम धाम की तरफ कर देता है, अब हमारा मुंह उधर से हट जाता है। तो ये काम बाबा करते, रोजाना समझा 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 कर हमारा मुंह परम धाम की तरफ, सुख धाम की तरफ, दोनों तरफ करता है। उधर जाना है, उधर जाना है, इधर नहीं जाना है। ये खत्म होने वाला है, आग लगने वाली है। हमारा हमें मेंटली प्रिपेयर करता है। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, यहां तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम रास्ता भूलेंगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर भटकेंगे फिर भटका समझाऊंगा, फिर भटकोगे फिर समझाऊंगा। मैं तुम्हें घर ले जाकर के ही छोड़ूंगा। मैं कोई डंडा नहीं मारता हूं। एक मुरली में तो कहा, मैं डंडे मार कर भी तुमको ले जाऊंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अपनी अवस्था अनुसार जो तुम्हारी स्टेज होगी, उस स्टेज पर आते ही आप चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो ड्रामा ऑटोमेटिक है, इसमें रियल में हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझा देना है। ये ड्रामा ऑटोमेटिक है, फिर मैं क्यों हलचल में हूं? जो होना है वो होएगा। मैं अपने ऊपर इतना अटेंशन दूं कि मैं बाबा की श्रीमत पर अचल अटल अडोल रहूं, साक्षी होकर देखता रहूं। बस मेरे को कोई दुख की फीलिंग नहीं आए, मेरे को कोई खुशी की फीलिंग नहीं आए। अच्छा हो तो खुश नहीं होना, बुरा हो तो दुखी नहीं होना। ओके, जहां है एंजॉय बस, परंतु इसको ढीठ बनकर गलत साइड में नहीं ले लेना है, परमात्मा की श्रीमत पर। क्योंकि जो फंडामेंट हमें दिया है, ना दुख लो ना दुख दो, सुख लो सुख दो। बस इतनी सी बात आपने अपने जीवन में लानी। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम सच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती होना चाहिए। तुम्हारा बोलना क्या होना चाहिए? जास्ती होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे। यदि तुम आत्म अभिमानी होकर थोड़ा भी समझाएंगे तो वो अच्छा असर करेगा, तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी, अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है,
अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, वे है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, इस शरीर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, इस दुनिया से हमारा अब कोई संबंध नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया। पहले से ही क्या किया? भेज दिया। साथ में तो चल ना सके। अब पहले से भेजने का क्या मतलब है? क्या पहले से हमारा जो दान किया वो आगे पहुंच गया है क्या? वो परम धाम में पहुंच गया है, हमारे साथ जाएगा क्या? वो हम कर्मों का खाता में जमा कर लिया। अच्छा, वो संस्कार बन के हमारे साथ जाएगा। जिसको हमने सुख दे दिया है, वो संस्कार हमारे साथ बनकर जाएगा सुख लेने के लिए। जिससे हमने सुख ले लिया है, वो हमारा संस्कार बन के जाएगा सुख देने के लिए। और ये जब हम घर जाएंगे तब जाएगा या क्या लगता है आपको? जब हम घर जाएंगे तब हमारे साथ जाएगा या हर टाइम जाएगा? जब हम घर जाएंगे तब हमारे साथ जाएंगे। नहीं, रेगुलर जा रहा भाई जी वो तो। रेगुलर। अभी आपने मेरे को सुख दिया, आपने अभी मेरे को सुख दिया। जो आपने लिया हुआ था, अपना बोझ उतारा और मुझे सुख देकर मेरा अकाउंट बराबर किया। परंतु यही एक्शन का रिएक्शन मुझे जरूर देना पड़ेगा। वो मेरे अंदर लिखा गया कि इस आत्मा ने मेरे को सुख दिया है, अब ये मुझे उस समय इसको रिटर्न करना है। ये मेरा संस्कार उस समय जागृत होगा जब मुझे देना होगा। अभी से रिकॉर्ड हो गया। रिन्यू हो जाता भाई जी, रिन्यू। हाँ, पिछला बराबर हुआ, आगे के लिए ये तुरंत हमारे अंदर लिखा गया। अंत समय कुछ नहीं जाएगा। हर समय हम अपने अंत और आरंभ को देख रहे हैं। हर से यही प्रेजेंट में रहने की विशेषता है। भाई जी इसी को कहते हैं अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो हमारा ये हर पल हमारा अंत है और हर पल आरंभ है। पिछला हमने बराबर किया, अगला बना दिया। इसमें क्या बात है? दोनों चीजें हैं। उसी कर्म में हमारा अंत भी है,
उसी कर्म से हमारा आरंभ भी है। भाई जी हाँ इस जी। कल के कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाएंगे भाई जी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हम जो है ना दिवाली पर आ चुके थे और बात समझने वाली है, क्योंकि हमें ज्ञान की बातें बहुत बहुत गहरी हैं। ये जब हम आपस में बैठकर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जैसे आपने पूछा ऐसे पूछते हैं, तो गहराई में हम समझ पाते हैं। यदि हम आपस में पूछे नहीं, चर्चा करें नहीं, तो हमें कुछ भी समझ में ना आए। हम अंत में सिर्फ नहीं लेके जाते, हर पल, हर एक्ट पर हम मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। हर एक्ट पर हम मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। पिछला हम बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। क्रिया की प्रति, इसीलिए ये ऑटोमेटिक है, हर टाइम ऑटोमेटिक है, ये नॉन स्टॉप ऑटोमेटिक है। जैसे आप गाड़ियों को ऑटोमोबाइल कहते हैं, उनको ऑटोमोबाइल क्यों कहते हैं? एक बार उसको स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो ऑटो रहता है जब तक चलता रहेगा। जब तक चलता रहेगा उसके अंदर आग जलती है, और उसके जो इंजन को आपने देखा होगा ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। वो ऊपर नीचे होने का कारण ऑटोमेटिक होता है। वो आग जलती है और आग जलने के कारण ऑटोमेटिक होता है। स्टीफन सन ने जो केतली को देखा था कि ये ऊपर उठती है, स्टीम के कारण इसका ढकना ऊपर उठता है, तो उसने देखा इस स्टीम के अंदर ताकत आती है, जोर आता है, ये उसको धक्का देता है। अब उसने उसी बात को ऑटोमेटिक लिया कि ये इधर धक्का दे तो दूसरा पीछे चला जाए, और वो धक्का दे वो ऊपर जाए तो वो नीचे आ जाए। तो इस धक्के के कारण वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। अभी बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं। ऑटोमेटिक फैन, आपने एक बार फैन चला दिया, मैं बहुत समय से सोचता था कि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ज्ञान में भी नहीं था तब मैं सोचता था। पर तो आज मैं देखता हूं उसको ऑटोमेटिक बना दिया है, ऑटोमेटिक बना दिया है। मतलब एक बार उसको चलाना पड़ता है और बिना ईंधन के वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। वह तो क्या है कि लगातार वो नहीं चल पाता, उसके रुकने का कारण होता है, और उसको रुके नहीं उसके लिए उसे ऊर्जा की, ईंधन की जरूरत होती है। कोई भी ईंधन मिल जाए उसको तो वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। ये जितने भी सारे हमारी गाड़ियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो डीजल से चलती हैं, चाहे गैस से चलती हैं, चाहे स्टीम से चलते थे, मतलब वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल में आते हैं, ऑटो में आते हैं। परंतु उन ऑटो को स्टार्ट करना पड़ता है। एक बार स्टार्ट कर दो, उसको ऊर्जा दे दो, तो वो लगातार चलता रहेगा जब तक उसके पास पेट्रोल रहेगा, जब तक उसके पास बैकअप रहेगा। जैसे घड़ी भी थी हमारी, ऑटोमेटिक घड़ी कहते थे इसको, वो भी जो है ना क्या है, स्प्रिंग के कारण उसको हिल चलाती थी। उसके अंदर भी आप देखते हैं एक लीवर चलता रहता था, लीवर पर ही सारा काम रहता है। तो ये लीवर वो स्प्रिंग से चलता है, वो तेल से चलता है, वो बैटरी से चलता है, वो बिजली से चलता है, वो हवा से चलता है, वो पानी से चलता है। अभी बिजली पानी से बनाई जाती है, उसमें भी वही है। पानी एक शक्ति है जो उसको धक्का दे रही है। पानी ऊपर से गिरता है, उस पानी के गिरने से वो टरबाइन चलता है। कोई ऊर्जा चाहिए जो चलाए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। पानी गिरता रहेगा, वो चलता रहेगा, और बिजली बनती रहेगी, स्टीम चलता रहेगा, इंजन चलता रहेगा। मतलब कहने का ये ऑटोमोबाइल इसलिए कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे ऑटोमेटिक को कहीं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है।
यही सारी दुनिया को तंग कर रहा है। विज्ञान बुद्धि यहीं पर परेशान हो रही है कि आखिर तो किसी ने तो पहले चलाया होगा, आखिर तो किसी ने पहले चलाया होगा। बीके भाई बहने कितने भी पुराने हो गए हों, परंतु ये क्वेश्चन उनकी बुद्धि में आता है और इसका जवाब बाबा ने आके खुद दिया, आई एम द फर्स्ट मूवर। मैं फर्स्ट मूवर हूं, मैं सत्य हूं, मैं अनादि और अनंत हूं। मैं हर कल्प आकर तुम जिस ज्ञान को भूल जाते हो वही ज्ञान फिर तुम्हें मैं स्मृति दिलाता हूं। इसलिए आज क्या है? स्मृति दिवस। बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते। शरीर को भी यहां छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे ज्वारों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है, सबको शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी, नोट करना, नए नए शब्द ऐसे ढूंढ के लाता है बाबा। तुम्हारी ये बेहद की शांति, बेहद की शांति को बाबा ने क्या कहा है? अर्थात योग बल। बेहद की शांति मतलब योग बल। योग बल का मतलब बेहद की शांति। अब योग बल को आज तक हम क्या कहते आए? जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलने के हम अनुभवी बनते जाते हैं, वो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। आज इस परिभाषा में नया मोड़ आ गया। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, क्या होते जाएंगे? हमारे प्रश्न शांत होते जाएंगे। परिभाषा में अंतर समझ रहे हैं? अब तक हम योग बल कहते थे, आज तक, इस समय तक जो मेरे को समझ में आ रहा है, आज तक मैं जो समझता था वो ये था, योग बल माना बाबा की श्रीमत पर, योग माना बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना जितना हम अनुभवी होते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। आज शक्ति की जगह पर, बल की जगह पर शब्द आ गया है शांति। जितनी हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी उतनी हमारे अंदर शांति आएगी, उतनी हमारे अंदर शांति आएगी। शांति आ रही है तो समझो शक्ति भी बढ़ रही है, हम अनुभवी भी बन रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। जो योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे, उनको भी शक्तिशाली बना देंगे, उनको भी अनुभवी बना देंगे। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे।
तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वे ही जास्ती पड़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। अब कह रहा है मेहनत है बाबा। ये बड़ी महीन बातें हैं। तो बच्चे ढीले ना हो जाएं, सोचे कोई बात नहीं, अभी नहीं सुधरे हैं, अब सुधर जाए। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। पढ़ाई का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो संगम है तो अब हम अव्यक्त हो जाते हैं। अब हम अव्यक्त मुरली पढ़ लेते हैं। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता क्या है? एक रस एक टिक स्थिति। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 9 दिसंबर 1975 को। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने के लिए स्थिति में हो, कोई रू रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले से व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। जब पहले से व्यर्थ संकल्पों की क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे।
हलचल में नहीं आएंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों को समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति। इसके लिए एक तो फेथ विश्वास चाहिए, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है विश्वास। किसी ने कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख उसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इस प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे से के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसलिए इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। कौन सी शक्ति ज्यादा चाहिए? समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टेली मिलान नहीं करना। जो बीते हुए संस्कार हैं, आदतें हैं, उनको वर्तमान में मिलाते नहीं रहना। पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। पास्ट हो गया। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, पास्ट की बातें प्रेजेंट में करते हो, तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती।
दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। ऐसा पावरफुल संगठन होगा तो सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी, आओ अपनी सफलता, अपने परिणाम लो। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को, सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना, एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट करते ही रिश्ता खराब हो जाता है। उसको उस टाइम एक्सेप्ट करो, जिसके लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला हमने क्रिकेट से देखा। क्रिकेट के अंदर जो बॉल आती है, उसको कैच करते वक्त यदि कोई ऐसे हाथ उसके आगे खड़ा करके रख दे, तो वो बॉल उसके हाथ को तोड़ेगी और तोड़ करके वापस बाहर चली जाएगी। और यदि उस बॉल के साथ वो हाथ को भी पीछे करे, तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी और हाथ को भी चोट नहीं लगेगी। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। पहले तो उसको क्या करो, अपने अंदर ले लो, आ जा भाई। फिर उसे बैठकर समझाओ कि यहां ये बात है। वो मान ले तो उसका भला, ना माने तो उसका भला। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो।
संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की वे प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइटधारी भाव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। अंतवाहक अंत में जैसे घर जाना है, ऐसे ही अब हमें उस अंतिम अवस्था में रहना है। अंतवाहक शरीर मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म शरीर उस समय उनको दिखाई देगा जिनको देखने का पाठ होगा, परंतु आत्मा घर जाती है और घर जाने का समय तो एक ही सेकंड का होता है। एक ही सेकंड के अंदर वो अपने घर होती है। तो इस प्रकार से मैं आत्मा हूं, यह है आत्मा का अंतवाहक शरीर। क्योंकि वो शरीर है, उसको क्या कहते हैं? विचित्र। उसे क्या कहते हैं? विदेही। तो हमने परम धाम में जाना है, विचित्र रूप में जाना है। विचित्र में भी चित्र है, विशेष चित्र। तो हम उसे इन आंखों से नहीं देख सकते। तो अंतवाहक शरीर कौन सा है जिसे हम विचित्र विदेही कहेंगे? उस विचित्र और विदेही रूप में आप अब भी देह से अलग होकर अभ्यास करेंगे, तब पावरफुल मनसा पावरफुल होगी। शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे, तब मनसा पावरफुल होगी। आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि जब आप शरीर के बिना किसके आधार पर चलेंगे? बुद्धि के आधार पर। बुद्धि भी नहीं चलाती, संस्कार के आधार पर। बुद्धि नहीं कहेंगे, संस्कार। जो बुद्धि ने संविधान बना दिया है, आत्मा ऑटोमेटिक उसी संविधान के अनुसार कार्य करेगी, ऑटो मोड में आ जाएगी। स्लोगन। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के मालिक बनना है तो आज्ञाकारी बनो। किसके आज्ञाकारी बने? गुणों के, शक्तियों के, किसके? बाबा के। बाबा ने जैसा कहा है वैसा करना है। बाबा ने जैसा करने के लिए कहा है, हमें वैसा ही करना है। बस बाबा का आज्ञाकारी बनना है। अव्यक्त इशारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो।
बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते, परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।